आज की कहानी है, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। जाह्नवी बहुत परेशान थी कि रितेश अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहाँ रह गए वह, सोच रही थी। और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मायूस होकर जैसे ही बैठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दौड़कर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रितेश चिंतित खड़ा था। क्या हुआ रितेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और ऐसी जगह पर जहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। आप बहुत परेशान हुए होंगे ना? हाँ जाह्नवी, परेशानी तो बहुत हुई, उससे तो मैं निकल आया, पर एक बात और है जो चिंता वाली है। रितेश बहुत चिंतित लग रहा था। उसका चेहरा ही बता रहा था कि चिंता वाली कोई बात है। रितेश बताओ ना, क्या बात है? तुम्हें देखकर तो मुझे भी चिंता होने लगी है। अच्छा चलो, तुम पहले रिलैक्स हो लो, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम बहुत थके और परेशान लग रहे हो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो सोफे में बैठ जाता है। इतने में जाह्नवी पानी लेकर आती है। लो रितेश, पहले पानी पी लो, फिर आराम से बताना। हाँ, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ जाह्नवी। अब बताओ क्या बात है? जाह्नवी, तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था। मेरे पिताजी का? जाह्नवी घबरा कर पूछी। क्या कह रहे थे? यही कि तुम्हारा भाई निहाल अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा है। क्या? ऐसा कैसे? मम्मी पापा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? मम्मी पापा कैसे इस उम्र में अकेले रहेंगे? 2 महीने शादी के हुए और घर छोड़ने की बात करने लगा। हाँ वही तो, उसके लिए क्या ना किया सासू माँ और पिताजी ने, थोड़ा भी नहीं सोचा उसने, रितेश ने कहा। फिर जाह्नवी बोली, हमें वहाँ चलना चाहिए, निहाल से बात करनी होगी। ऐसा कैसे कर सकता है वह? उसे डांटूंगी, मैं बड़ी हूँ उससे। हाँ चलो, कल ही चलते हैं। कल क्यों, आज ही चलते हैं। जाह्नवी जिद कर रही थी, यह सोचकर कि मम्मी पापा कभी अकेले नहीं रहे। हम 2 भाई बहनों को कितनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और सभी मनपसंद चीज़ें पूरी करने की पूरी कोशिश करते रहे हैं वह। यही सब सोचकर रोने लगती है। तब रितेश ने ढाढ़स बंधाया, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों निकल पड़ते हैं। जाह्नवी रास्ते भर वहीं की बातें करती रही और परेशान होती रही और रितेश को भी बोल बोल के परेशान करती रही। रितेश ने कहा, अब तो जा रही हो ना, जाकर बात कर लेना, क्यों परेशान हो? रितेश के बोलने पर वह चुप तो हो गई, पर अंदर ही उधेड़ बुन में लगी रही। अंततः घर पहुंच गई। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी दुखी क्यों है तू? क्यों रो रही है? पापा परेशान हो गए, जाह्नवी को क्या हो गया, क्यों रो रही है? मम्मी पापा आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं निहाल को समझा दूंगी। पर उन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझाएगी। बेटा निहाल को क्या हुआ है? निहाल निहाल चिल्लाने लगी, नीचे आओ। क्या हुआ दीदी, कहते हुए नीचे उतर आया, साथ में उसकी पत्नी भी। 2 महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। जाह्नवी गुस्से से बोल पड़ी, क्या हुआ कह रहा है? फैसला लेने से पहले थोड़ा भी सोचा नहीं? माँ बाप का क्या होगा? क्या फैसला, कैसा फैसला दीदी? उन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाह्नवी क्या कह रही है। तब उसने कहा कि निहाल घर छोड़कर मम्मी पापा को जा रहा है ना? किसने कहा? मम्मी पापा निहाल एक साथ पूछा। तब रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बताया है। पर झूठ क्यों कहा? जाह्नवी की मम्मी ने कहा। जाह्नवी को एहसास दिलाने के लिए कि जब मम्मी पापा को कोई बेटा छोड़कर जाता है तो कैसा लगता है। अब जाह्नवी को समझते देर नहीं लगी थी बात। अच्छा, तो रितेश मुझसे कह देते ना, यह सब बात थी तो। तुम ऐसे कहाँ समझती? समझती तो अम्मा बाबूजी को गांव नहीं भेजना पड़ता। कितने अरमान थे अम्मा बाबूजी के कि बहू आएगी तो बेटी से कभी अलग ना समझूंगी। जाह्नवी को याद है, जब उसके सास ससुर उसके पास रहने आए थे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उनको खाना पीना देना, उनकी सेवा करना उसे नौकरानी बनने जैसा लगता था। कितना कलेश करती थी वह घर में। और आखिर में रितेश को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने माँ बाप को वापस गांव छोड़ आया था। जाह्नवी को बहुत पश्चाताप हो रहा था। आज उसे रितेश ने एक कड़वी थी पर सही सीख दी थी। उसने रितेश से कहा, रितेश हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हम कल ही अम्मा बाबूजी को घर लेकर आएंगे और कभी भी उन्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। तुमने मुझे अपनी गलती का एहसास करा दिया है। अब जाह्नवी के मम्मी पापा और निहाल को सभी बातें समझ में आ गई थी। जाह्नवी की मम्मी ने कहा, हमेशा सुखी रहो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम उससे सुधारने जा रही हो, यह कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में शामिल है। यही तो रिश्तों को और मजबूत बनाता है। यह सब सुनकर जाह्नवी आत्मग्लानि से भर गई
और मन ही मन ये सोचकर आंखें भर आईं कि रितेश के द्वारा भगवान ने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। फिर रितेश ने जाह्नवी के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, जाह्नवी, यही तो तेरा मेरा रिश्ता है कि हम एक दूसरे की सभी बातों को समझें। और रितेश ने उसे अपने गले से लगा लिया और अब सब ठीक हो गया था, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के साथ रह पाएगा और उनकी देखभाल भी कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।